अतुल ताई सकल मिली जो सुख लवसत संग। आप भी आज सत्संग कर रहे हैं, आप इस सभा में बैठे हुए हैं, इस पंडाल में बैठे, यही सत्संग है। सत्यम परमम धीमहि, परमात्मा का जहां नाम लिया जाए वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। शरीर भी मिथ्या है, ये पैसा भी मिथ्या है, ये धन भी मिथ्या है, ये भोजन भी मिथ्या है, ये घर भी मिथ्या है, परिवार भी मिथ्या है, पत्नी भी मिथ्या है, पति भी मिथ्या है। सत्यम परमम धीमहि, सत्य परमात्मा का नाम है और परमात्मा का नाम मिलता है सत्संग में। सत्संग कहाँ होता है? जहाँ भगवान की कथा हो उसे सत्संग कहा जाता है। महाभारत में सत्संग हुआ? बोले नहीं, वहां तो जुआ हुआ। महाभारत में अगर सत्संग हुआ होता तो 100 कौरव न मारे जाते, द्रौपदी की लाज न जाती, तो शायद द्रौपदी के 5 जो बालक थे उनका शीश धड़ से अलग न किया जाता और 18 दिन युद्ध न चलता और बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह न मारे जाते। द्रौपदी को खींच करके सभा के मध्य में जब लाया गया और दुशासन से कहा दुर्योधन जाओ खींच करके लाओ, क्योंकि एक बार अपमान कर दी थी। जब इंद्रप्रस्थ में अपने भवन में जिस समय बुलाई गृह प्रवेश में, उस समय जहां जल था वहां लग रहा था जल नहीं है, और जहां पर जल नहीं था वहां लग रहा था कि जल है। अपनी धोती को उठा करके कूद करके निकला दुर्योधन। द्रौपदी जो उस समय छज्जे पर खड़ी हुई थी तो जल नहीं था, लेकिन जहां लगा कि यहाँ जल नहीं है उसमें पैर रखा, गिर गया। द्रौपदी बोली अंधे का पुत्र अंधा होता है। उसी समय दुशासन को गुस्सा आ गया कि इसका बदला हम लेंगे। और आज जब दुशासन ने चौपर में हरा दिया युधिष्ठिर को, सब कुछ हार गए, तो अपनी धर्म पत्नी को जो है दांव पर लगा दिया। चौसर खेल रहा है शकुनी, बांसे बदल बदल के पड़क रहा है, क्योंकि वहां सत्संग अगर होता तो महाभारत न होता। जहाँ सत्संग होता है वह सुधार हो जाता है। जैसे महावीर मोहल्ला में यहाँ सत्संग हो गया, इसमें संतों का संग हो गया। हनुमान जी जैसे संत का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हनुमान जी महाराज संता है, संता संत नहीं है, संता है। विभीषण ने कहा कि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हनुमान जी संता है। आज वो हनुमान जी महाराज उस धर्म सभा में जब खींच के द्रौपदी को लाया गया, लाने के बाद द्रौपदी क्या करे कि खींचो खींचो दुशासन जोरे लगाई के, और टेरे हमारी जो वही सोने पई है, और द्वारिका में प्रभु सोवते हुई है, और कतहु हुई है तोरे तई चले आई है, और नारायण की पन डासते ही हीर नावीर ना बन के चले आई है। और 5 पति ऐसे देश पे सांधई आगी लगई, और सासुर में सब कायर भानई हर से अब वीर ना बोल आईबे, और सासुर में सब कायर भानई हर से अब वीर ना बोल आईबे। वीर ना आईले, वीर ना आईले, द्रौपदी दोहराई तहरावत बाटे, आओ बगे और बाउर बगे तहराई और दोहरावत बाटे। और खींचो खींचो दुशासन जोर लगाई के टेरे हमारी जो वही सोने पई है, और द्वारिका में प्रभु सोवते हुई है, और कतहु हुई है तोरे तई चले आई है, और नारायण की पन डासते ही हेरे नावीर ना बन के चले आई है। अगर जब माताओं पर कष्ट आ जाए, जब कन्या पैदा होती है तो उसकी रक्षा उसका पिता करता है। जब उसका विवाह हो जाता है, जब उसका विवाह हो जाता है तो उसकी रक्षा उसका पति करता है, और जब उसका पुत्र पैदा हो जाता है तो उस स्त्री की रक्षा उसका पुत्र करता है। आज मानस में जिस समय सीता जी का हरण हुआ, उस समय जटायु जी ने संबंध जोड़ लिया जानकी जी से, और रावण हरण करके ले जा रहा था। और क्या बोले जटायु जी? सीते पुत्री करसी जनित्रासा, और करे हम जातु धानु करना। नख मुख पक्ष युधा वाल्मीकि रामायण में आया है। जटायु जी ने रथ को तोड़ दिया, रावण को मूर्छित कर दिया, और जानकी जी से हाथ जोड़ करके बोले गिद्धराज जटायु जी कि हे पुत्री तुम मेरी पुत्री हो,
मैं आपका पिता हूँ और पुत्री को गोद लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आओ गोदी में और मैं राम जी से मिला दूं। सीता जी ने कहा कि नहीं, कुछ भी है लेकिन मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, जैसे राम एक पतिव्रता है वैसे मैं भी एक पत्नी, मैं भी पतिव्रता हूँ, पत्नी व्रत है, इसलिए मैं जटायु आपका स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। इतनी में रावण की मूर्छा खुल जाती है, जटायु के पंखा काट देता है और जटायु भी वहां पर बिलखने लगते हैं। जब राम जी आए तो राघो गीत को गोद कर लीनो और बछुजिन जीजे मोह पिता सुख दीजे। ध्यान दीजिए बंधुओं, अपनी पुत्री की रक्षा करने के लिए पिता ने अपने पंखों को कटवा दिया। आज गिद्धराज जटायु जो मांस खाने वाला है, राम उसे गोद में लिए हुए हैं। और आज देखो हनुमानगढ़ी जाइए, हनुमान जी का मंदिर अयोध्या में बना हुआ है। आज अगर रथ पर ध्वजा लगती है तो हनुमान जी की हर प्रत्येक घर में अगर तुलसी पिंडा है तो झारखंड में तुलसी पिंडा के पास में हनुमान का झंडा होता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज जो है सारे विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं। और जानकी जी की खोज करने के लिए हनुमान जी गए थे, राम का कार्य हनुमान जी ने किया था, इसलिए बिना हनुमान का कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए झंडा हनुमान जी का लगता है, पिंडा में तुलसी अगर बैठ रही है तो हनुमान को अवश्य रखा जाता है। इसलिए आज मेरे हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि आज सीता की खोज करने के लिए गए, ऐसा संत होना चाहिए। लेकिन भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी होते हुए जिस समय द्रौपदी हाथ उठा करके बोल रही थी सभा के मध्य में कि आप तो बाल ब्रह्मचारी है, आप संत हैं, आप धर्म की सभा में क्यों नहीं बोलते हैं, युद्ध सभा में आप चुपचाप मौन क्यों खड़े? बोले मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, अन्न खाया है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो उनके शरीर में जब 108 बाण लग गए और सैया पर बड़े बड़े कहारते थे तो कृष्ण जाकर के पूछते थे कि बाबा कब मरोगे? तो बोले इच्छा जब मेरी होगी तब मरूंगा, मैं सैया पर बड़ा बड़ा युद्ध देख रहा हूँ। और जटायु से क्या कहते हैं कि जटायु कछुजित जीजे और वो पिता सुख दीजे। आज राम जी जटायु जी के पास में रोते हैं। और राम जी कहाँ कहाँ रोए हैं? राम जी जटायु राघव गीत गोद करनीनो घाव लगा हुआ रो रहे हैं। और जो है राम जी रोए हैं कहाँ पर? सुदामा के पास में भगवान कृष्ण रोए कि पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपगे धोए, और हाय सुदामा की दीने दशा पे करुणा निधि करुणा करे के रोए। 108 रानियों ने पूछ लिया कि बताइए कन्हैया रो क्यों रहे हो? और सुदामा के चरण कमल पकड़ करके कृष्ण रो रहे हैं। बोले रो नहीं रहा, मेरा ये मित्र है और कंटक में आया है बिना प्राण के, बिना चप्पल जूता के, इसलिए कांटे लग गए हैं, दीवारें फट गई हैं। आप भी बंधुओं, आप भी वो कार्य करते हैं, जब दीवारें फट जाती हैं डॉक्टर के पास जाइए तो कहता है एक ही दवा है, गर्म पानी करो और नमक डालो और उसमें दोनों पैर रख दो, आपको आराम मिलेगा। तो कहा 16,108 रानियां, मैं आपसे कहाँ कहूँ, इतना टाइम नहीं है। ये भक्त मेरे पास आया है, सुदामा गरीब है, सुदामा इतनी श्रद्धा से आया है, इसलिए हनुमान जी अपने नेत्रों के जल से भगवान कृष्ण जो है उनकी चरणारविंद को पखार रहे हैं, चाहे वो नमक का काम कर रहे हैं, इनकी विवाही में वो गरम गरम जल जा रहा है। और आज जटायु के पास में जब रो रहे हैं तो आज शीतल जल गिर रहा है क्योंकि इनको घाव लगा हुआ है। और जो है जिस समय गला खींचता है, जिस समय जो है गजराज और ग्रह में युद्ध हुआ कि जब लगे गजे न्यो बल बरत्यो तो सरे नए का और निर्बल हुए गज राज पुकारो तो आयो आधे नाम। आधे नाम पर भगवान आ गए और गज को मुक्त किए और गजराज को पीतांबर फाड़ करके पैर से बांधे, मगरमच्छ का वध कर दिया। और वहां भी भगवान रो रहे हैं। देवता ने पूछा कि भगवान क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहा हूं कि घाव लग गया है, इसलिए पीतांबर लगा करके मैं मलहम का काम कर रहा हूं। आज भगवान को पुकार रही है द्रौपदी, द्रौपदी क्या संबंध है? बोले भाई मानती हूँ, इसलिए कहा सत्यभामा ने कि जाओ, अब क्या कर रहे हो? जब पूरा निर्वस्त्र हो जाएगा तब जाओगे क्या? बोले नहीं नहीं अभी अपना बल है। बोले क्या? बोले अभी तक भीष्म पितामह का बल था, पतियों का बल था, लेकिन अब साड़ी को दांत से पकड़े हुए है। जब तक ये निर्बल हो जाएगी, जब सारे बलों से परास्त हो जाता है व्यक्ति, आप ध्यान रखिएगा, आपको जब कोई सहारा ना मिले तो पहले पिता का सहारा होता है, फिर जब शादी हो जाए तो पति का सहारा होता है,
इसके बाद में पुत्र का सहारा होता है। जब माताओं तीनों सहारा न दे तो आप क्या करती हैं? प्रेम से मंदिर में जाकर के नतमस्तक नवा करके कहती, हे भगवान आप हमारे हैं, हमारी रक्षा कीजिए, धरती में हमारा कोई नहीं है, एक वो ब्रह्म दुख नास्ति, भगवान से मांगती थी। इसलिए आज द्रौपदी बुला रही है। द्रौपदी की साड़ी दांत से नीचे गिरी और भगवान दौड़ लिए। गरुड़ जी ने कहा कि हमको साथ ले चलो। बोले पटोलाई झुलाई ले पंख गरुड़ के पीछे जाते चले घसटाई। गरुड़ जी महाराज आज पीछे पीछे घसटते जा रहे हैं क्योंकि पीताम्बर में गरुड़ जी का पैर बीत गया। राम कृष्ण भगवान पहुंचने के बाद द्रौपदी से बोले, आखिर उघारे निहारे तनी बहनी की गुहारे पे भाई खड़ावा। तो बोले एक बात बताइए, आइए लगाइए कि देखो मैं आ गया हूं बहन तुम्हारी लाज बचाने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा, और वसन रूप भय श्याम, वस्त्रों का रूप भगवान ने बनाया और वस्त्रों का रूप बनाया। दुशासन खींचते थक गया कि नारी बिच साड़ी है, कि नारी बिच साड़ी है, और दुर्योधन करणी मन में विचारी है, नारी मध्य साड़ी है, कि नारी मध्य साड़ी है, नारी की साड़ी है, कि साड़ी की नारी है। दुर्योधन कर्ण मन में विचार कर रहा है कि साड़ी में नारी है, कि नारी में साड़ी है, लेकिन एक क्षण मात्र के बराबर द्रौपदी की साड़ी नीचे नहीं हुई, क्योंकि द्रौपदी ने जिस समय शिशुपाल का वध किया था उस समय भगवान को अपना चीर फाड़ करके बांध दिया था, भगवान बंधन में हो गए। इसलिए आज वो हनुमान है, आज लंकनी को मारा, लंकनी खड़ी हो गई और खड़े होकर के कहा कि प्रवेश नगर की जैसा हृदय राखी को सलपुरे राजा। और लंकनी क्या कहा आगे कि गरल सुधारी पू करही मिताई, अगो पद से तो अनल शीतलाई। आज लंकनी आशीर्वाद दे रही हनुमान, गरल अर्थात विष आपको अमृत हो जाएगा। गरल सुधा, रिपु अर्थात रावण जो तुम्हारा दुश्मन है विभीषण, वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा, सखा बन जाएगा। गरल सुधा रिपु करई मिताई गोपर सिंधु, और इस समुद्र जो है गौ की खुर की तरह हो जाएगा। आप बिल्कुल ला लें, लेकिन क्या कहा कि प्रवेश नगर की जय सब राजा, लेकिन हृदय राख कौशलपुर राजा। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम तो अभी बता रही हो, मैं जब चला था तब कैसे चला था? बोले यही गई नाई सवनी का माथा, और चले हर से ही धरी रघुनाथा। हनुमान जी ने कहा लंकनी मेरा कार्य नहीं होता है, राम को तुम अपने हृदय में विराजमान करके जा रहा हूं। और हनुमान जी की वहां वार्तालाप हुई। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर, रात्रि का समय है, हनुमान जी इस मंदिर में जा रहे हैं, उस मंदिर में जा रहे हैं। स्वामी जी ने लिखा जैसे आपने हम मंदिर बनाया, बहुत सुंदर ढंग से मंदिर बनाया, सुचारू ढंग से, बहुत मेहनत से। हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि मंदिर मन मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहां तहां अग्नित जोधा, और गयो दशानन मंदिर माही। अर्थात पूरे लंका में मंदिर बने थे, लेकिन मंदिर बने थे लेकिन कोई मूर्ति स्थापित नहीं थी। इसीलिए हनुमान जी ने सारी लंका को जलाया, एक भीषण का घर छोड़ दिए थे। क्यों? कि रामायुध अंकित गृह, और शोभा पर न जाय, और नौ तुलसी का वृंदता, और देख हरस कपीराई। हनुमान जी ने देखा कि एक मंदिर भिन्न बना है, उसमें चिन्ह बने हुए हैं धनुष और बाण के, और उस मंदिर को हनुमान जी ने छोड़ दिया। लेकिन देखे जहां था जगन्नाथ जोधा, मंदिर में श्राप पी के नहीं जाना चाहिए। लंका में श्राप पी करके महिष मान सुधेनु खल अजन साचर भक्षई, महेश और धेनु का मांस खा करके और मंदिर बना करके लंका में कोई मूर्ति स्थापित नहीं थी। अगर मूर्ति स्थापित होती तो हनुमान जी लंका को न जलाते, इसलिए मंदिर का केवल स्वरूप बनाया गया था, लेकिन उस मंदिर में कोई भगवान को विराजमान नहीं किया गया था। इसलिए हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया कि उलट पलट लंका सब जारी, और कूद पड़ा कपि सिंधु मजारी। आई